कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको बस यहाँ पर इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इतिहास का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित इतिहास का पेपर कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को याद करना है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। आपको मार्क्स 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, जो आपके यहाँ पे इतिहास का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप क्या आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई क्योंकि उन्हें गुलाम बना दिया गया, और बात उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए, और साथ उन्हें जबरन पैदल सेना में भर्ती किया गया, और दाता जमीनों से, ठीक है, बेदखल कर उन पर अत्याचार किए गए। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जमीनों से बेदखल कर उन पर अत्याचार किए गए। या आपके यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आता है, लगभग 1400 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया की सुमेरी भाषा का स्थान लेने वाली भाषा थी। तो आपका था अक्दी, बाता केल्टिक, और साथ अरामाइक, और दाता हिब्रू। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर अक्दी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता पुनः जागरण काल के दौरान विकसित हुए, ठीक है, इतालवी कला के नए रूप को कहा गया है। तो आपका था मानवतावाद, बात रहस्यवाद, और साथ यथार्थवाद, और दाता कल्पनावाद। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर यथार्थवाद हो जाएगा। और फिर आपका जो चौथा आता है, निम्नलिखित में से रोमन साम्राज्य से संबंधित वास्तुकला का उदाहरण नहीं है। तो आपका था जल सेतु, बात कैथीड्रल, और साथ रंगशाला, और दाता, ठीक है, कोलोसियम। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर कैथीड्रल हो जाएगा। और जो आपका पाँचवा था, चीन की महान दीवार बनवाने का कारण था। तो आपका था पर्यटन स्थल के विकास हेतु, बात चीन की सुरक्षा हेतु, साथ बांध निर्माण हेतु, और दाता खाद्य पदार्थों के भंडारण हेतु। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर चीन की सुरक्षा हेतु। फिर आपका जो यहाँ पर आता सामंतवाद, जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है धार्मिक स्थल, बात रोटी देने वाला, साथ भूमि के टुकड़ा, और दाता सामंती सेना। तो इसका आंसर आपका भूमि का टुकड़ा हो जाएगा। तो जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न, हम यहाँ पर 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व के बाद नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। तो पहले का आंसर आपका मारी हो जाएगा, ठीक है, मारी नगर ठीक है, शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। फिर दूसरा था रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को डॉलर कहा जाता था। तो यहाँ पर चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता था, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका यहाँ पर दिनारियस हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, करुलताई में तेमुजिन को डॉट की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चंगेज खान, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका यहाँ पर चंगेज खान हो जाएगा, ठीक है। करुलताई में तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। चौथा आता टेडी कल से डॉट वर्ग मुक्त था। तो चौथे का आंसर आपका पादरी और कुलीन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पादरी और कुलीन। और जो आपका आता डॉट ने द लास्ट सफर में चित्र की रचना की। तो इसका आंसर आपका लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आप यहाँ पर देख लीजिए, लियोनार्डो, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका 6वां था, यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित बस्तियों को डॉट कहा जाता था। तो यहाँ पर यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता था, ठीक है। कॉलोनी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6वें का। तो जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। प्रश्न 3 आता सत्य लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और दूसरा आपका यहाँ पर आता है 1517 में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छोड़ा। तो आपके यहाँ पर यह भी सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता ओबे शब्द सीरिया के अबा से लिया गया, जिसका अर्थ घर है। तो आपका तीसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आपका आता बर्बर एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्रूर। तो आपका चौथा यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर आपका 5वां आता 312 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया।
तो आपका पाँचवा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका छठवां आता है, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की विद्वता पूर्ण परंपरा है, तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है, विद्वता पूर्ण परंपरा है, तो ये आपका सत्य रहेगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 4 आता सही जुड़ी बनाई, जो कि 7 नंबर की रहने वाली है। पहला आता इग्नेशियम लोयोला, तो इसको आपको यहाँ पर सोसाइटी ऑफ ठीक है जीसस से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती है सर लेमन, तो इसको आपको यहाँ पर पवित्र रोमन सम्राट से मैच कर देना। तीसरी आती ठीक है कुबलाई खान, तो इसको आपको यहाँ पर कृषकों ठीक है और नगरों का रक्षक से मैच कर देना। फिर आपकी आती एंटीओप, तो एंटीओप को आपको भूमध्य सागर के तट पर बड़ा शहरी केंद्र से मैच कर देना, ये आपकी चौथी। फिर आपकी 5 में आती है नुमीडिया, तो नुमीडिया को आपको यहाँ पर रोम का अविकसित क्षेत्र से मैच कर देना है। और 6 में थी एन मरकर, तो इसको आपको यहाँ पर लेखन ठीक है प्रयोग की कथा से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है ठीक है गिलगिमेश, तो गिलगिमेश को आपको सिंपली सा किससे मैच कर देना है, गिलगिमेश को आपको यहाँ पर बड़ा पट्टी का वहाँ पर लिखा काव्य से मैच कर देना है। तो जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। हमने नंबर डाल दिए कौन में कौन सी मैच करनी है देख लीजिएगा। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 5 आता है निम्नलिखित प्रश्नों को होता है एक वाक्य में लिखी, जो कि 7 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला आपके यहाँ पर दिया गया है ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहते थे, तो इसका आंसर आएगा फीक। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर फीप कहते थे। और जो आपका आता है मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो यहाँ पर आएगा हजारों की संख्या में मिट्टी की पट्टिका औजार स्मारक मोहरे। ठीक है, इसका हम आपको यहाँ पर लिखित आंसर दिखा देंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत कौन से, तो इसका आंसर मुख्य स्रोत हजारों की संख्या में मिट्टी की पट्टिकाएँ औजार स्मारक मोहरे हैं। फिर जो आपका आता है यहाँ पर ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार कौन सा है, तो इसका आंसर है ईस्टर और क्रिसमस है। ठीक है, आप यहाँ पर दे मुख्य त्यौहार आपका ईस्टर और क्रिसमस है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है किस शासक ने स्वयं को गुरेगन की उपाधि से विभूषित किया, तो इसका आंसर है तैमूर ने स्वयं को। तैमूर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है आयरलैंड किस देश का ठीक है उपनिवेश था, तो आपका आयरलैंड ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, ब्रिटेन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता मध्यकालीन यूरोप में कृषि दास को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर ठीक है कृषि दास को यहाँ पर सर्फ कहा जाता था। ठीक है, फिर आपका आता है रेनेसा शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर रेनेसा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका पुनर्जन्म। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पुनर्जन्म आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 1 से 2 वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न आपका 6 आता है यूरोप के लोग मेसोपोटामिया के अतीत को जानने के लिए इतने उत्साहित क्यों थे कि 2 संदर्भों को उल्लेख कीजिए। अथवा आता है क्या मेसोपोटामिया के शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 6 प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका 6 प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 6 में की अथवा का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर देने से पहले आपको पूरा याद करना है। फिर आपका आता ठीक है बारको सीड्स के बारे में लिखिए। अथवा आता मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका बारका सीड्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आपको पूरा याद कर लेना। साथ ही मेसोपोटामिया की शहरीकरण की 2 विशेषताएं देख लीजिए। और फिर आपका आता रोमन साम्राज्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है आपको। अथवा आता रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी रोमन साम्राज्य की 2 विशेषताएं दी, एकाकी परिवार और दासों का महत्व। साथ ही रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, इसका उत्तर भी देख लीजिए। और फिर जो आपका आता बाज नामक कर क्या था, क्या महत्व था। अथवा आता है 4 अलूसों का गठन किस प्रकार हुआ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ठीक है आपको 9 प्रश्न का उत्तर दिया गया है। साथ ही 9 के अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता हुआ है कौन सी 2 बातें थी जिनके माध्यम से जंगीज खान ने अपने कृत्यों को उचित ठहराया, उल्लेख कीजिए। अथवा था किन्हीं 2 कारणों से जंगीज खान ने भारत में प्रवेश करने का विचार त्याग दिया, उल्लेख कीजिए। तो हम 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और हमने यहाँ पर 10वीं का अथवा का उत्तर देख लेते हैं, तो ये आपका 10वीं के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 11वां आता 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं, अथवा था सामंतवाद का अर्थ बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं, तीनों वर्गों को आपको याद करना, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान कृषक वर्ग। साथ ही आपका सामंतवाद का अर्थ देख लीजिए, ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न।
तो 12वां प्रश्न आता है पादरी के कार्य क्या क्या थे, अथवा आता है ठीक है भिक्षु किसे कहते थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पादरी के कार्य, तीनों कार्यों को पूरे याद कर लेना है। और भिक्षु किसे कहते थे, इसका उत्तर देख लीजिए। और कोपरनिकस कौन थे, अथवा आता है ठीक है जोहानेस गुटेनबर्ग कौन थे। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। ठीक है, आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 13वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है यूरोप में सर्वप्रथम इटली के नगरों का पुनरुत्थान, ठीक है पुनरुत्थान क्यों हुआ। और अथवा आता ठीक है नगर राज्य से क्या आशा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 14वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 15वां मूल निवासियों द्वारा किए गए विस्थापन के 2 कारण लिखिए, अथवा आता है ठीक है एबोरिजिनीज शब्द का वास्तविक अर्थ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है और ये आपका 15वें के अथवा का उत्तर रहेगा। और जो आपका आता है यास क्या था, यास के अर्थ में परिवर्तन के क्या कारण थे, अथवा आता चंगेज खां के शासन में नागरिक प्रशासक किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, स्पष्ट कीजिए। तो आप देख लीजिए आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। ठीक है, यास क्या था, यास के अर्थ में परिवर्तन के क्या कारण थे, पूरे आपको याद कर लेना। साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका आता 16वीं शताब्दी के इतालवी कलाकारों की कृतियों में प्रतिबिंबित विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं का वर्णन कीजिए। इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। तो ये आपका ठीक है आंसर रहेगा 17वें प्रश्न का और ये आपका 17वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न आता है सामंतवाद में तीसरे वर्ग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा आता है यूरोप में चौथे वर्ग का उदय किस प्रकार हुआ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हम दिखा देते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 18वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में अमानवीय दास प्रथा को किस प्रकार समाप्त किया गया, वर्णन कीजिए। अथवा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों का ठीक है रिजर्वेशन से क्या संबंध था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 20वां मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास को साक्ष्यों के आधार पर समझाइए। इसका अथवा वाला प्रश्न भी आप देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए और ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, सॉरी जो आपका यहाँ पर आंसर है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर जो आपका आता है रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा आता है रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं आपकी दी गई हैं और ये आपकी रोमन साम्राज्य के पतन के कारण दिए गए हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक है 22वां प्रश्न देख लीजिए और 23वां प्रश्न है। तो चलिए हम इनके आंसर दिखा देते हैं आपको। पहले तो 22वें प्रश्न का आंसर आप देख लीजिए, ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 22वें के अथवा का आंसर रहेगा। जो 23वां प्रश्न है उसका आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में और PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।